सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म से कैसे स्प्लिट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर देते हैं, उस चीज़ को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे एकदम बेसिक से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, क्या अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इस टाइप से लिखा हुआ है अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं। यहाँ पे अपने को कोई नंबर मिलता है, सपोज दैट डी मिल गया, या फिर इसको e ले लो, e मिल गया। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख लो एक बार समझने के लिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म इक्वल टू क्या आ जाता है अपना, इक्वल टू कोई भी नंबर आता है e, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, a इंटू सी इक्वल टू ई। इस टाइप से अपने को कोई भी नंबर अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, भी समझेंगे। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अपने को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ई आ रहा है, और इन्हीं दोनों को प्लस माइनस करने पे, या तो प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ए प्लस माइनस जो भी करना है सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट बी है, तो मैं इसको बी ही ले लेता हूँ, ठीक है। इतना आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a इंटू सी करेंगे, जो भी कोफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर का, उससे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे अपने को कोई नंबर मिलेगा e, और इस नंबर को अपने को क्या खोजना है, मल्टीपल खोजना है, इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसका और मल्टीपल निकालना है, और जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे, इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे अपने को क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म मिल जाएगा तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो अपने पास पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया अपना एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक रहता है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। 1 इंटू 5 करेंगे, 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने को 5 मिल गया। जैसे यहाँ पे हमने ई माना था, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करना है अपने को, इसी का क्या करना है, मल्टीपल फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस करने पे, a प्लस सी करने, मतलब 1 प्लस 5 करने पे कितना मिलना चाहिए, माइनस रूट 2 5। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 1 प्लस 5 करने पे माइनस रूट 2 5 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका और मल्टीपल निकालते हैं। 1 इंटू 5 और किस टाइप से आ सकता है, कैसे आ सकता है, इस चीज़ को सोचना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया, तो 5 इंटू 5 रूट 5 इंटू रूट 5 क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। और दोनों को प्लस करते हैं
तो अपने को क्या मिलेगा, 2√5 मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2√5, तो दोनों में माइनस का साइन आएगा, दोनों में माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये बन जाएगा क्या, प्लस का 5, और दोनों को प्लस करेंगे, -√5 प्लस -√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2√5। क्या आ गया, -2√5। और यही अपने को चाहिए था और ये अपने को मिल गया। तो इसी से मैं बता रहा था प्लस और माइनस करने में क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। इसमें जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका मल्टीप्लाई अपने को कांस्टेंट टर्म से करना है। तो हमने किया तो 5 मिला, और 5 का ऐसा मल्टीपल निकाले जो कि अपने को मिडिल टर्म मिल जाए। दोनों को प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे क्या मिल जाए, मिडिल टर्म वाला कोफिशिएंट मिल जाए, तो अपने को मिल गया। अब सिंपली इसको ब्रेक करना है, x² माइनस √5 और √5 में इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो -√5 प्लस, डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर एक बार लिख ही लेते हैं, -√5, ठीक है, और इसको रख लो ब्रैकेट में इंटू x प्लस 5। इतना लंबा अगर ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ यहाँ से कैसे करना पड़ेगा। x² डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे क्या है, -5 -√5, यहाँ पे भी क्या है, -√5, ठीक है। यहाँ पे कर लो x इसमें भी है, इसको ब्रेक किए हैं इस टाइप से, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में था तो x का x उतर गया, प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको हमने ब्रेक किया इस फॉर्मेट में, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है समझ, तो यहाँ पे और थोड़ा तरीके से बता देता हूँ। डायरेक्टली लिखो x², यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आया था अपना, -√5, -√5 x का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, टूटेगा ऐसे, तो x आ जाएगा -√5x -√5x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है, x² -√5x -√5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस मेथड से भी अपना बन जाता, क्या था, x² प्लस लेते यहाँ पे -√5x -√5x, यहाँ पे लेते x प्लस 5। अगर इसको खोलते तो क्या होता है, यहाँ पे -√5x -√5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्टीमेट हमने को यही मिलता, तो हमने इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब ये मिल गया। अब क्या करना है, सिंपल से इसमें जो जो कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल देना। जैसे कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दिए तो एक x² बाहर निकल गया, एक बच जाएगा x माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, √5। x को तो बाहर निकाल दिए तो x माइनस √5, यहाँ पे है माइनस, तो क्या कर रहे हैं, माइनस, क्या निकाल देते हैं, -5 बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा, -5 अगर बाहर निकालो, सॉरी √5 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच जाएगा x, √5 बाहर निकाल दिया, और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाला हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में था, बाहर निकाल दिया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे √5 है, मतलब 5 है, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, इसमें से एक √5 बाहर निकल जाएगा तो एक √5 बच जाएगा, तो ये बच गया √5 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये अपना फैक्टर हो गया, मतलब ये इसका रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या निकल गया, x माइनस
रूट 5 एक्स माइनस रूट फाइव दोनों में आ गया, कॉमन निकाल दिए, अंदर में क्या बच गया एक्स माइनस रूट 5 बेसिकली ये किसका इक्वल टू कर लो 0। यहाँ से इसका रूट निकालना है तो इसको 0 के इक्वल में कर दो, एक्स माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। यहाँ से निकल जाएगा एक्स इक्वल टू रूट 5 और यहाँ पे करोगे एक्स माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू रूट 5 मतलब रूट 5 और रूट 5 इसका क्या है रूट है। ओनली रूट 5 में क्या करता है ये कट करता है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाएंगे तो 0 ही रहेगा, एक्स माइनस रूट 5 ही आएगा इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 5। तो इसका रूट क्या निकल गया एक्स इक्वल टू रूट 5। तो सिंपल से ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। पहला अपना कंप्लीट हो गया, दूसरा क्या है 2x² माइनस 4√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना रहता है a इंटू सी और यहाँ पे क्या निकल जाएगा a है ना, यहाँ पे 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ गया 8। ये अपना पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या रहता है a प्लस सी और माइनस a प्लस माइनस सी इक्वल टू क्या आना चाहिए मिडिल टर्म, मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है 4√2, तो यहाँ पे आना चाहिए अपने को 4√2। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये मिडिल टर्म से लिए हैं, 4√2 आना चाहिए a प्लस सी करने पे। a प्लस सी का वैल्यू कितना है, फर्स्ट a 2 है, c कितना है 4 है, तो यहाँ पे इतना आना चाहिए। इसका मल्टीपल फाइंड करूँ, ठीक है, इतना चीज़ आना चाहिए। अब 8 कैसे मिल सकता है अपने को, तो इस चीज़ को मैं और यहीं से कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इस चीज़ को देखो एकदम सॉल्व तरीके में बता रहा हूँ। 4√2 है, 4√2 में 2√2 लिख सकता हूँ प्लस 2√2 लिख सकता हूँ, सही है। 2√2 इस टाइप से लिख दिया। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2, तो 2 2 सामने से करें 2 2 4 आ गया और ये निकल गया √2 इंटू √2 2, तो यहाँ से आ गया 8 और अपने को चाहिए भी 8 था, लेकिन हमने यहाँ प्लस लिया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिए हैं तो प्लस आया है। अगर यहाँ पे माइनस ले लें, -2√2 तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -2√2 यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे इस टाइप से, और दोनों को प्लस करने पे अपने को क्या मिल रहा है -4√2 मिल जाएगा। सिंपल, -4√2 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे अपने को 8 मिल जाएगा। -2√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। a इंटू सी करना से पहले अपने को 8 मिल गया। 8 का मल्टीपल ऐसा मल्टीपल निकालना है जो कि मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करे, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट अपने को मिल जाए। तो हमने इसको इस टाइप से ब्रेक किया, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है एंड प्लस करने पे अपने को यही वापस मिल जा रहा है। तो ये इसको एकदम परफेक्ट सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इस फैक्टर को यहाँ पे यूज करेंगे। -4√2 समझने के लिए इसको रहने देता हूँ। अब यहाँ से देखो, इसको सिंपली तोड़ना है तो 2x² माइनस इसको ऐसे ही तोड़ दो, 2√2x माइनस 2√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकाल दो। यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, मतलब 2x बाहर निकल जाएगा।
तो 2x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच जाएगा x ओनली, माइनस यहाँ पे बच जाएगा क्या, 2 बाहर निकाले तो √2 बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया √2। ठीक है, समझ आ गया। माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस बाहर निकाला और इसमें से क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, x इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो सिर्फ 2 ही बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, 2 निकाल दिया, मतलब -2 यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पे बच जाएगा √2, ये हो जाएगा -4, और यहाँ पे बच जाएगा x, 4 नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2 हमने यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट इज मिल जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, अब कुछ नहीं करना है इसको, √2x -2, कुछ मिस्टेक किए क्या, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ये सही है, तो गलती कहाँ हुआ, 2 बाहर निकालेंगे यहाँ से तो बेसिकली 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से इसको √2 हमने ब्रेक किया था, यहाँ से √2 निकाल देंगे तो x ही बचेगा, x -√2, और यहाँ से √2 निकाल देते हैं। सॉरी, रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 2 ये करने कितना आ रहा है, 2 ये तो सही है, एकदम परफेक्ट जा रहा है। ये आ गया 4 2 जा 8, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको ब्रेक किया, ये भी सही है। 2x² माइनस 2√2 माइनस 2√2x प्लस 4 = 0, सही है। अब यहाँ पे 2 का फैक्टर दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको, अगर इसमें 2 कॉमन आ रहा है सभी में से, तो सभी में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं एक बार, या फिर ये कह लो 2 कॉमन निकाल दो, या फिर 2 से क्या कर दो, सभी को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x² माइनस √2x माइनस √2x प्लस 2 = 0। 0 से 2 को डिवाइड करने में क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, तो 0 रहेगा। अब यहाँ से निकालो, अब अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, x निकाल दो बाहर, x खींच के बाहर निकाल दो, यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा -√2, x को बाहर निकाल दिए तो √2 बच गया, माइनस यहाँ पे बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिए, √2 बाहर निकाल दिए, √2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ से बचेगा √2। मैंने यहाँ पे बताया था पिछली बार भी, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 में से एक √2 बाहर निकाल देंगे तो √2 बच जाएगा, तो बच गया √2। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों को बाहर निकाल दो, दोनों में से कॉमन निकाल दो, x माइनस √2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया x और ये वाला टर्म x माइनस √2। तो देखने में दोनों सिमिलर आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस √2 का स्क्वायर = 0। ठीक है, बहुत सारे तुम रूट ले लो, ये भी 0 रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा अपना x माइनस √2, x माइनस √2 = 0, तो x मिल गया √2। तो यहाँ पे इसका एक ही रूट मिला, क्या एक ही रूट मिला। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है 9x² - 12
√3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है अपना। 9x² माइनस 4 मतलब 12 √3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सबसे पहले a इंटू सी करना है, ये अपना फर्स्ट स्टेप है। a इंटू सी करो, 9 इंटू 12, तो इसका टेबल अपने को आना चाहिए। कितना हो जाएगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। 9 दूना कितना होता है 18 और 9 एकम 9, 9 और कितना हो जाता है 10, मतलब 12 9 108, इतना आना चाहिए। और मिडिल टर्म a प्लस माइनस सी करने पे अपने को क्या मिलना चाहिए 12√3। तो इसका मल्टीपल फाइंड आउट करो और अपने को इतना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले इतना मिलना चाहिए, तो हम इसी को ब्रेक करके देख लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ से क्या चाहिए 12√3 चाहिए, तो यहाँ पे 6√3 से काम बन रहा है क्या, 6√3 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6√3 मल्टीप्लाइड बाय 6√3, 6 से 36√3 आ जाएगा, मतलब यहाँ से 3 निकल जाएगा। अब 6 3 18, 3 3 9 और 1 हो जाएगा 10। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, इतना अपने को मिल रहा है। इसका मल्टीप्लाई करना भी मिल रहा है, 108 मिल रहा है। अपने को चाहिए क्या था 108 चाहिए था, और इसका फैक्टर अपने को चाहिए था। इसको स्प्लिट करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया 6√3 एंड 6√3 में, जो कि इसको प्लस करने पे इतना ही अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे लगा दो माइनस, क्योंकि ये है माइनस में, हो गया माइनस में, ये भी हो गया माइनस में। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से निकल जाएगा 108। तो ये एकदम परफेक्ट फैक्टर बन गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख दो एज इट इज, x² माइनस 6√3x माइनस 6√3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से भी कुछ फैक्टर निकल रहा है, इसको डिवाइड कर दो 3 से। क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दी, 3 से डिवाइड कर दी। डिवाइड होता है तो डिवाइड करना रहता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन निकलेगा निकाल दो एकदम। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, x निकल जाएगा, x निकाल दिया। √3 इसमें है, इसमें भी √3 है, तो √3 भी निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 में से √3 बाहर निकालेंगे तो √3 बचेगा, और यहाँ पे एक x बाहर निकला, 1x बाहर निकल गया, तो बच जाएगा एक x माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, √3x माइनस 2, x को तो बाहर निकाल दिए, माइनस कॉमन लिए यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो 2 बाहर निकाल सकते हैं, हाँ 2 निकाल सकते हैं, 2 निकाल दिए, और कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, √3x माइनस निकाले तो प्लस, प्लस में था माइनस हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। अब ये भी सेम फैक्टर बन गया एकदम कॉपी। x माइनस √3 माइनस 2x, सॉरी 2 फैक्टर बन गया है, x √3 या फिर √3x, एक ही बात है, √3x माइनस 2, x √3 बोलो या फिर √3x बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, दोनों सेम सेम निकल गया। स्क्वायर में कर दूँ, √3x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, बोथ साइड स्क्वायर, या फिर क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ले लो तो वो हट जाएगी। ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू उधर भेज दोगे प्लस हो जाएगा 2, और ये चला जाएगा डिवाइड में √3, 2/√3। ये इसका फैक्टर
इसका रूट होगा। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। इसको करना है खुद से, और कुछ क्वेश्चन को खुद से करके देखना। इसको कर लेना खुद से, इसको भी कर लेना खुद से। मैं इसको बता रहा हूँ और एक बता दूंगा ये वाला। बाकी डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, डू इट बाय योर सेल्फ। डू इट बाय योर सेल्फ, खुद से करना है। ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये भी, ये भी। मैं इसको बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट तरीके में बताऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अपने को करना रहता है AC, तो यहाँ से 8 दिया जाएगा माइनस का 24, क्या जाएगा 8 दिया 24 माइनस का 24। ठीक है, यहाँ पे अपने जो प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो यहाँ से 8 दिया 24 आ गया, और इसका मल्टीपल क्या होता है, इसका फैक्टर क्या होता है, 6 और 4 में आ जाता है, 6 हो गया 24। तो आगे अपने को 6 और 4 दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। चाहिए क्या था, 2। तो यहाँ पे बड़े वाले को माइनस मिल लो, -4 प्लस -6 प्लस 4 इक्वल टू -2। सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस मल्टीप्लाई करने पर अपने को -24 भी मिल रहा है। तो ये इसका फैक्टर मिल गया 8x² माइनस, यहाँ पे लिख दो 6x प्लस 4x प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है पूरे जैसे, तो क्या करना, जो कॉमन निकलेगा उसी को निकालना। सिर्फ यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो 2 4 2 निकल जाएगा, और x भी निकल जाएगा। 2x बाहर निकल गया, तो 4x आ गया, -3 प्लस, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ से 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंपल, यहाँ पे 4x माइनस 3 बच रहा था, हमने 1 निकाल दिया, 4x माइनस 3 यहाँ पे उतर जाएगा। अब दोनों में 4x माइनस 3 कॉमन है, तो कॉमन को निकाल देना। 4x माइनस 3 बाहर निकाल दिए दोनों में से उठा के, तो यहाँ पे बच गया, क्या बच गया, 2x बच गया, और प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करो तो ये जाएगा -3 था तो प्लस हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4/3 आ गया। एंड यहाँ से देखो x इक्वल टू ये आ जाएगा -1 ठीक है। उधर भेजिए -1, डिवाइड में आ जाएगा 2, x इक्वल टू 1/2 -1/2। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, x² माइनस 13x प्लस 4d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लाना चाहिए, आना चाहिए 40, a to c कर दीजिए, 40 आना चाहिए। तो 40 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो 22 अपने को कितना चाहिए, 13 चाहिए, माइनस का 13, तो 20 दूना 40 हो गया। 8 और 5 में देखो, 8 पे 40 होता है, सही बात है। -8 -5 कितना होता है, माइनस का 13 मिल गया। इसको कर लो ब्रेक, x² माइनस 8x माइनस
5x प्लस 4t इक्वल टू 0, x निकाल दो बाहर, x माइनस यहाँ बच जाएगा 8, माइनस यहाँ से निकाल दो 5, x माइनस 5 8 40 होता है तो 8 बच जाएगा इक्वल टू 0, x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 8। यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 8, इसका भी दो फैक्टर अपने को मिल गए। मिडिल टर्म में सिलेक्ट करके बस अपने को क्या निकालना रहता है, इसका फैक्टर निकालना रहता है जो हमने सीख लिया है। इसको खुद से ट्राई करना, सेम मेथड यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, a इंटू सी करना है, उसके बाद दोनों टर्म को प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म मिलना चाहिए। मिडिल वाला टर्म नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, उसके और मल्टीपल निकालते जाना है और उस पर फिट बैठा के देखते जाना है, प्लस करके माइनस करके वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल जो फैक्टर आएगा उसको ऐसे लिख लेना अलग अलग और कॉमन निकाल के लास्ट स्टेप क्या कर देना है, इक्वल टू 0 एंड यहाँ से निकल जाएगा x के फैक्टर, x के रूट्स।